जनजाति अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के लिए विशेष अवसर का प्रोविजन कर दिया। ये उन्होंने समाधान कर दिया। आज जो समस्या है हमारे बीच की, हमारे जज नहीं हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, जिला न्यायालय में, ये समस्या है। और ये समस्या है कि वकील लोग भूखे मर रहा है, उसके पास मुकदमा नहीं है और इस वजह से वो परेशान है। ये समस्या है, लेकिन इसका समाधान हम लोग खोजने के लिए आज यहाँ पर बैठे हैं। और इसका सीधा समाधान है, सबसे पहले तो आपके पास केस तब आएगा जब आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आपका न्यायाधीश होगा, जिला न्यायालय में आपका SC ST OBC का न्यायाधीश होगा, तभी आपके पास केस आएगा। ये क्राइटेरिया है, क्योंकि जो आदमी को बेल लेना है वहीं से पूछता है कि कौन जात के जज साहब हैं, उसी जात के वकील को रखना है। ये सब यहाँ पर चलता है। तो हमको आज समाधान ये करना है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय में हमारा जज कैसे बने। ये समस्या था जिला जज के लिए भी। तो हम लोग 1995 से आंदोलन कर रहे हैं। 99 में जंतर मंतर पर 500 वकील को लेकर हम लोग बैठे थे धरना पर 4 दिन के लिए। फिर 2012 में जंतर मंतर पर धरना पर बैठे। तो इतना हंगामा 20-25 बरस से जब हम लोगों ने किया तो एक समाधान निकला कि डिस्ट्रिक्ट जज तक के बहाली में 50% आरक्षण जनवरी 2017 से लागू हुआ। तो ये एक समाधान निकला, हम लोगों ने आंदोलन किया। तो डिस्ट्रिक्ट जज तक अब आपके 50% जज आने लगे हैं SC ST OBC के। तो अब कुछ दिन में उसका रिजल्ट आएगा, हमारे लोग का भी इंक्रीमेंट बनने लगेगा। अब बच गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो इसके समस्या का भी समाधान हम लोग निकाले हुए हैं। अब हम लोगों ने एक विधेयक बनाया है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेज अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन बिल। और ये बिल अगर लोकसभा से पारित हो जाता है दोनों सदन से, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी आरक्षण लागू हो जाएगा। और आरक्षण ही नहीं लागू होगा, बल्कि उसमें जनसंख्या के अनुसार 90% आरक्षण होगा SC ST और माइनॉरिटी समाज के। ऐसा इसमें अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हम लोगों ने ड्राफ्ट किया है। जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने राजाओं की, रानियों का पेट का ऑपरेशन कर दिया था संविधान बना के कि अब राजा जो है रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, बैलेट पेपर से और वोट से पैदा होगा। उसी तरह से ये विधेयक है। अभी जो जज जो पैदा हो रहा है, जज साहब की पत्नी के पेट से पैदा होता है, वंशवाद चलता है, परिवारवाद चलता है। लेकिन ये जब विधेयक जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आरक्षण विधेयक जो ही पारित होगा तो जज साहब की पत्नियों का भी ऑपरेशन बंध्याकरण हो जाएगा और जज पैदा होगा। कंपटीशन से उसमें वैकेंसी निकलेगी, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बनेगा। उसमें SC ST OBC के लिए कम से कम जो है 50%, हमने तो 90% का ड्राफ्टिंग किया है। तो ये हमारा समाधान है ये बिल। और जिस तरह से अन्ना हजारे ने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल को, जिसको हमारे माननीय राजनीतिक प्रसाद जी ने, इनको एक बार फिर से धन्यवाद और साधुवाद देते हैं, दिल से, हृदय से बधाई देते हैं कि वो जन लोकपाल बिल को इन्होंने पार्लियामेंट में पारित किया था। और आज हमारे बीच बैठे हुए हैं माननीय पूर्व सांसद राजनीतिक प्रसाद जी। उन्होंने जन लोकपाल बिल को उठाया था पार्लियामेंट में और हंगामा हुआ था पूरे देश में। आप लोग वीडियो रिकॉर्ड देख रहे थे। लेकिन हमारा कलेजा हमने होगा SC ST OBC का कलेजा एक दिन ऊंचा हो गया, एक क्लिक करके पूरे देश में तंगनाहट हुई थी। ये आदमी ऐसा निकला जो जन लोकपाल बिल को संवैधानिक कर रहा है, लोकतांत्रिक कर रहा है। और वो लोकतांत्रिक था, वो क्या था कि जितने भी चुने हुए सरकार हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने भी चुने हुए MP MLA, उसके बाद मंत्री, विधायक, सब के ऊपर पर बिना चुने हुए आदमी को 5 आदमी का एक कमेटी बना दो जन लोकपाल बिल। और वो सब उसका कैरियर लिखेगा और कैरेक्टर लिखेगा, जो बिना जनता से तो चुना हुआ नहीं होगा। जन लोकपाल बिल में 5 आदमी का एक ऐसा कमेटी लोग देश में बनाना चाह रहा था कि जो कि सब पर नजर रखे, सब पर उसका कैरेक्टर लिखे, उसके खिलाफ पास करे। तो ये बिल्कुल संविधान की हत्या होने वाली थी, जिसको हमारे माननीय पूर्व सांसद राजनीतिक प्रसाद जी ने वहां पर जन लोकपाल का जो प्रति था उसको इन्होंने फाड़ा सबके सामने। ये उसी प्रकार की कार्रवाई थी जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद ने पार्लियामेंट में बम फेंका था, भगत सिंह ने बम फेंका था,
खुदीराम बोस जिस तरह से हंसते हंसते फांसी को अपना फंदा पर चढ़ गए थे, ठीक उसी प्रकार का कार्रवाई पार्लियामेंट में हम संवैधानिक काम नहीं होने देंगे। और आज हम लोग भी आज इस उपवास सत्याग्रह पर राजनीतिक अववाद करके हम लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम आग्रह करना चाहेंगे कि ये संपूर्ण आरक्षण क्रांति मंच, ये संपूर्ण आरक्षण क्रांति मंच एक ऐसा आंदोलन है सर जी, जो देश में अगर आता है तो हमने जो संविधान में वादा किया है कि हम देश के हर नागरिक को सामाजिक न्याय देंगे, आर्थिक न्याय देंगे, राजनीतिक न्याय देंगे, फौजदारी न्याय देंगे, धन संपत्ति में हिस्सेदारी का न्याय देंगे, ये सब न्याय देने का काम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का अंतिम फैसला होता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गरीब का बेटा जज नहीं रहेगा, SC ST OBC अति पिछड़ा और संख्यक समाज का बेटा जज नहीं रहेगा, तो इन लोगों को हम लोग सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, किसी भी तरह का न्याय नहीं दिला पाते हैं। इसलिए हम लोगों को दो तरफा आंदोलन चलाना पड़ेगा। एक आंदोलन तो चलाना है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आरक्षण बिल को पारित करो, और दूसरा गांधी जी का जो आंदोलन था अंग्रेजों के खिलाफ, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था कि अंग्रेजों को टैक्स नहीं दो तो वो यहाँ से भाग जाएगा, क्योंकि उसके पास आर्थिक संसाधन वहां से इंग्लैंड से पैसा लाकर भारत में नहीं खर्च करेगा। तो हम लोगों को भी एक स्लोगन देना है कि मुकदमा हमारा, वकालत तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 97% लिटिगेंट्स, 97% मुद्दई और मुद्दालय जो केस में फंसाया जाता है, सब के सब SC ST मोस्ट बैकवर्ड और माइनॉरिटी समाज के लोग ही होते हैं, लेकिन वकील और जज सब के सब अनारक्षित वर्ग के हैं तथा कथित उच्च जाति वर्ग के लोग हैं। तो हम लोगों को एक अभियान चलाना पड़ेगा पूरे देश में कि अपने समाज का एक भी मुकदमा आरक्षण विरोधी वकीलों के पास हम नहीं ले जाएंगे। जिस दिन से ये कल हमारे जनता में पहुंच गया ये आंदोलन, तो उन लोगों का वकालत चलना बंद हो जाएगा और वही समाधान हो जाएगा हमारे SC ST OBC के लिए। पैसा का वो जो है सोर्स बन जाएगा, जो सोर्स हम लोग उच्च जाति के वकीलों को अभी पहुंचा देते हैं, वो सोर्स हमारे पास आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली हमारे जो SC ST बैकवर्ड और अपियर समाज के जो हमारे वकील हैं वो खुशहाल हो जाएंगे। और एक बात और हम कहना चाहते हैं, वो डराता है, कहता है कि हमारे जाति का जज है तो इसलिए हमको रखोगे तब हो जाएगा। तो जरा उनसे पूछिए कि लालू यादव भी उच्च जाति के वकील रखे थे और उच्च जाति का जज के यहाँ उनका केस देखा तो क्यों नहीं रिहा हुए? उनसे पूछिए कि छगन भुजबल जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी उच्च जाति का वकील रखा था और उच्च जाति के जज भी थे, तो क्यों 4 बरस जेल में सड़ गए? उनसे पूछिए झारखंड का जो मुख्यमंत्री मधु कोड़ा थे, उन्होंने भी उच्च जाति का वकील रखा था और उच्च जाति के जज भी थे, तो मधु कोड़ा क्यों नहीं जेल से बच गए? सुरेश खन्ना भी क्यों नहीं जेल से बच गए? ये हमारा शाहबुद्दीन क्यों नहीं बच गए? लालू यादव क्यों नहीं बच गए? सारे लोगों को अपने लोगों को बताइए, ये सच्चाई भी है। आरक्षण समर्थक लोगों का केस जब जाता है आरक्षण विरोधी वकीलों के यहाँ, तो वकील और जज दोनों मिल जाता है और मिल के कहता है कि अब उठाया है पहाड़ के नीचे, और आपका दोहन भी करता है, सारा धन संपत्ति भी टूटता है और अंत में आपको जेल में भी डलवा देता है। दोनों मिलकर के ऐसा काम कर देता है। इसलिए जब ये बात अपने लोगों को आप समझा देंगे कि ऐसा होता है, वकील अगर आपके समाज का रहेगा तो मरते दम तक आपके लिए लड़ेगा, और आपके समाज का नहीं रहेगा तो हो सकता है कि आपके खिलाफ भी हमला कर दे और आपको सजा करवा दे। तो इसलिए हम लोगों को मुकदमा हमारा, वकालत तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नारा को उसी तरह से जन जन तक पहुंचाना है जैसे वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा को कांसी राम साहब ने पहुंचाया। और आज बहुजन समाज पार्टी देश का तीसरा नंबर का राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक उसी प्रकार बिहार में जगदेव बाबू ने भी कहा था, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। तो इन सब मांगों को लेकर के हम लोग अनवरत क्रांति कर रहे हैं। हमें आशीर्वाद मिला है 90 वर्षीय लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के हमारे अधिवक्ता VK सिन्हा जी हमारे साथ हैं। ये पिछड़ा वर्ग पार्टी भी चलाते हैं। हमको आशीर्वाद मिला है
राजनीतिक प्रसाद जी जो कि सांसद रहे हैं राज्यसभा के और इन्होंने ऐतिहासिक काम संसद में किया है। हमें आशीर्वाद है अपने भाइयों का। हमारे नरेंद्र प्रसाद जी हैं, इधर हमारे ये बारी जी हैं, इधर हमारे अरविंद शर्मा जी हैं, इधर अरुण भाई हैं। सब लोग हम लोग मिल करके इस मुद्दा को आगे बढ़ाएंगे और ऐसा कि हमारे गार्जियन ने कहा हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन।